हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, जो नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। बेसिक क्वेश्चन जो मात्र 1 से 2 सेकंड में आप कर सकते हैं, उनका हल करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन हैं, टॉप 5 क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में। चलिए बात कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चल पाती है, तो धारा की गति बताओ क्या होगी। आपको इसमें याद रखना है, अगर कभी भी आपको याद रखना है, कभी भी आपको नाव की चाल पूछा जाए, नाव की चाल अगर पूछा जाए, नाव की जगह मछुआरा हो, व्यक्ति हो, या आपसे कोई भी व्यक्ति नाविक पूछा जा सकता है, तब हमें क्या करना है, जो दोनों चाल होंगी एक्स प्लस वाई, उनको दोनों चालों को जोड़कर 2 से भाग करना है। और कभी भी आपसे धारा का वेग या पानी का वेग या धारा की चाल पूछा जाए, तब हमें एक्स माइनस वाई का माइनस करके और 2 का भाग कर देना है। बस ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं अभी हाल ही में। और बाकी जो फॉर्मूला पहले चलते हैं, जो चाल बराबर दूरी बटा समय या समय बराबर दूरी बटा चाल, वो पहले ही रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब होता है एक साथ एक्स प्लस वाई की चाल कितनी हो जाएगी, 10 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो 10 से 100 को भाग करेंगे। 100 किलोमीटर चलती है कितने घंटों में, 10 घंटों में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। ऐसे ही बोला जा रहा है, धारा के विरुद्ध एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आ रही है, वो 75 किलोमीटर जाती है 15 घंटों में। 75 किलोमीटर 15 घंटों में, तो अगर हम 15 से भाग करेंगे तो 15 5 75, यहाँ पर लगेंगे 5 घंटे। अब क्वेश्चन में पूछा है हमसे धारा की गति। अगर हमसे नाव की गति बोला जाता तो हम दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देते। अगर धारा की गति बोला है तो दोनों का अंतर करेंगे, 10 और 5 का अंतर आएगा 5, और बटा में 2 करेंगे तो 5/2 कितना होता है, 2.5। 2.5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। बोट और स्ट्रीम से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है, तथा धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में तय करती है। शांत जल में नाव की गति क्या है। अब हमसे नाव की गति बोला है। अनुकूल चाल जो होती है, अनुकूल का मतलब होता है एक ही दिशा में एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 16 किलोमीटर चलती है कितने घंटों में, 4 घंटों में, तो कितने घंटे लगते हैं इसे, 4 घंटे। मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी वाली वैल्यू है एक्स माइनस वाई, जब हम विपरीत चलाएंगे, प्रतिकूल चलाएंगे, तब वो कितनी जाती है, 12 किलोमीटर जाती है 6 घंटों में, तो इसकी चाल क्या रहेगी, 6 दूना 12, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें से अगर हमसे नाव की पूछी है, तो हमने पीछे एक फार्मूला बताया है, नाव में क्या बताया है, जोड़कर 2 से भाग कर देना। तो हमने क्या करना है, 4 और 2 को जोड़ना है, तो कितना आया 6, और 6 में 2 से भाग करेंगे, तो 6 में 2 से भाग करेंगे कितना बनेगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही शांत तरीके, मतलब शॉर्ट तरीके से आपको बताए जा रहे हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप नाव धारा का चैप्टर देखकर घबरा जाते हैं और कुछ नहीं, क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितनी है। अगर बात करें 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चलती है, धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितना है। सबसे पहले बोला है धारा की दिशा का मतलब है अनुकूल दिशा, एक ही दिशा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 100 किलोमीटर चलती है कितने घंटों में, 10 घंटों में, तो ये हमारा शुरुआत जैसा है, पहला ही क्वेश्चन है, इसको रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। इसको 10 आ गया, और दूसरा एक्स माइनस वाई विपरीत दिशा वाली है, उसे 75 किलोमीटर है, वो कितने घंटों में, 15 घंटों में। जब इसे काटेंगे तो यहाँ 5। क्वेश्चन में पूछा है धारा की गति। धारा की गति मतलब होगा दोनों का अंतर, 10 में से 5 गया, 5 बचा, बटा में 2 करेंगे, इसका भाग कर देंगे, कितना बनेगा 2.5। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए आपको दोबारा करने में मज़ा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटों में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल क्या है। अब क्वेश्चन में बोला है शांत जल में नाव की चाल,
अब देखो एक ही दिशा की चाल नहीं है, सिर्फ ये है शांत जल में नाव की चाल। एक्स की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यह धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 45/6। 45/6, 6 से जब भाग करेंगे 45 को तो 6×7 = 42 और 42 3 6 5 30, 7.5 आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पता चल गया एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5। अब देखते ही आंसर लगाना है। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू 7.5 है तो इस x की जगह क्या रखा जाएगा, 10 रखा जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बन रहा होगा, y दूसरी तरफ आएगा इस तरफ, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, 10 में से माइनस कितना करना पड़ेगा, 7.5। जब y की वैल्यू निकालेंगे हम तो हमारा आ रहा होगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन है, एक मछुआ धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है, धारा की गति कितनी है। ये शुरुआत वाला क्वेश्चन है सेम। अगर बात करें विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई, विपरीत चाल चलते हैं तो x माइनस वाई। अब 2 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में, 20 मिनट में। लेकिन अपन को जो चाल है वो किस में बतानी है, देखो सभी में विकल्प जो है घंटा में दे रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब मिनट में जा रही है तो 60 का गुणा कर देंगे तो ये मिनट बन जाएगा, या 20 में 60 का भाग करेंगे तो ये घंटे चेंज हो जाएगा। चलिए इसको काटेंगे, 20 से एक बार 20 दिया 60, तो जो x माइनस वाई की वैल्यू है वो कितनी आ रही होगी, 2 तिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही क्वेश्चन में बोला है 15 मिनट वापस आ सकता है, मतलब एक ही दिशा में आ सकता है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है कितनी आएगी, 2 किलोमीटर वो जाता है 15 मिनट में। इसे घंटे में चेंज करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, 15 में भाग किया 60 में गुणा हो जाएगा क्योंकि ऊपर पहुंचेगा। तो 15 से एक बार, 15 से 4 बार, 15 चौके 60 और 2 चौके 8। तो हमारा जो x प्लस वाई का वैल्यू है वो कितना आ रहा होगा, 8। अभी आपको बताया है कि x माइनस वाई की वैल्यू 6 दी है और x प्लस वाई की वैल्यू 8 दी है। अब इसमें हमसे धारा की पूछी जाए तो दोनों का अंतर, और अगर नाव की पूछी जाती तो दोनों का योग। धारा की पूछा जाए तो दोनों का अंतर, 6 और 8 का अंतर कितना आएगा, 2। और बटा में हमें कितना करना होता है, 2 से हम भाग कर रहे होंगे तो हमारा बन रहा होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपको इसी के साथ में एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है। इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जैसे बात करेंगे, आपको ये संख्याएं दे रहे हैं, आपको कुछ इनमें 11 का मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, 6 4 3 2, ठीक है, इसमें 11। और एक संख्या और ले लेते हैं जिसमें गुणा करना सीखेंगे हम। अब एक और ले लेते हैं संख्या, 1 2 4 गुणे में 11। सबसे पहले छोटी वैल्यू करना सीखेंगे। छोटी वैल्यू का गुणा कैसे किया जाता है, देखो कभी भी गुणा किया जाए 11 का किसी भी संख्या में तो सबसे पहले करना क्या होता है, 11 को तो भूल जाओ एक बार को, फिर यहाँ पैटर्न याद रखो, 4 का 4 रहेगा, फिर 4 का अगले वाले में जोड़ेंगे, 4 का 2 होगा, 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 लिखेंगे, फिर 2 का 1 में जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 लिखेंगे, फिर एक सेम अकेला, सेम का सेम, 1 का 1, तो ये हमारा आंसर होगा। जैसे हम पहले वाले का गुणा करेंगे, इसमें 11 का गुणा करना है, इसको छोड़ेंगे, 6 का 6 आएगा, अब 6 का 8 में जोड़ेंगे, 6 8 14 होगा, हासिल 1 रहेगी, 1 अगले वाले में जोड़ेंगे, 4 8 12, 1 हासिल 13 होगा, 13 का 3 लिखेंगे, 1 हासिल याद रखेंगे, 4 और 2 6, 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे 7 होगा, और 2 का 2 रहेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जैसे 11 का गुणा करना है तो 2 का 2 रहेगा, 2 अगले वाले में जोड़ेंगे, 2 3 5 हो जाएगा, 3 4 में जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, 4 6 में जोड़ेंगे तो 10 का 0 बनेगा, 1 हासिल रहेगा और 6 रहेगा, 1 हासिल 7 हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये शानदार सी ट्रिक थी 11 का मल्टीप्लाई करने की। तो इसी तरह की ट्रिक है वो आपको बाद में एक हर वीडियो में मिलने वाली है आपसे, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।